वो अमीरों से ब्याह रचाती, फिर झूठे आरोपों में फंसाकर पैसे ऐंठती। जयपुर की एक लुटेरी दुल्हन जिसे शादियों का शौक था, ये महिला फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की पूछताछ में इसने जो कुछ भी बताया है वो सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक महिला मैट्रिमोनियल साइट पर अमीर लोगों की तलाश करती और फिर उनसे शादी कर लेती। शादी के बाद वो अपने हस्बैंड पर गंभीर आरोप लगाकर पैसे वसूलती थी। पूछताछ में सामने आया है कि सीमा तलाकशुदा पुरुषों को निशाना बनाती थी। जयपुर पुलिस ने सीमा उर्फ निक्की अग्रवाल को देहरादून से गिरफ्तार किया है। सीमा अपने पतियों को झूठे और संगीन आरोपों में फंसाकर उनसे पैसे वसूलती थी। पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया, इसके बाद जयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला मैट्रिमोनियल साइट पर अमीर लोगों की तलाश करती और फिर उनसे शादी करके उन पर गंभीर आरोप लगाती थी। जयपुर के मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी सुनील कुमार जांगीर ने बताया कि सीमा उर्फ निक्की अग्रवाल ने आगरा के एक व्यापारी, गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जयपुर के एक ज्वेलर से शादी करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाए। उसके बाद समझौते के नाम पर उनसे मोटे पैसे ऐंठे। पुलिस के मुताबिक सीमा ने आगरा के व्यापारी से शादी करने के बाद उसके खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई और राजीनामे के नाम पर उससे 75 लाख रुपए वसूल लिए। पुलिस के मुताबिक सीमा उर्फ निक्की ने फिर गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की। कुछ दिन बाद ही उस पर भी गंभीर आरोप लगाकर समझौते के नाम पर 10 लाख रुपए वसूल लिए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा अग्रवाल अपने पतियों पर दहेज, प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाती थी। इसके बाद उसने जयपुर के एक ज्वेलर से शादी की। जोटवाड़ा निवासी ज्वेलर ने मुरलीपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सीमा से संपर्क किया और फरवरी 2023 में शादी की। शादी के कुछ महीनों बाद सीमा ने ज्वेलर पर दबाव बनाया कि वो उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाए। ज्वेलर ने जब इस बात से इनकार किया तो सीमा उससे झगड़कर देहरादून चली गई और अपने साथ 25 से 30 लाख रुपए के गहने और नकदी भी ले गई। ये जो महिला है, इसने आपके हिसाब से कितनी शादियां की हैं और किस तरह से आपके हिसाब से अलग अलग मामलों में तथ्य सामने आए? इसने 3 शादियां की हैं। सबसे पहले 2013 में आगरा में की थी, वो व्यापारी था। उसके बाद में 2014 में शादी करी थी इसने, वो गुड़गांव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके बाद में तीसरी शादी इसने जोटवाड़ा निवासी सुमित अग्रवाल से की थी। 3 शादियां की हैं। तीनों शादियां शादी.com और जीवनसाथी.com के माध्यम से ही की हैं। ये बताएं सर कि जो अलग अलग मामलों में तथ्य सामने आए हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे थे कि 75 लाख रुपए लिए एक व्यक्ति से राजीनामा के, वो सारे तथ्य जो है तफसील से बताइए सर। इसने पहली शादी में, न्यू आगरा वाली शादी में 75 लाख रुपए इसने ऑन रिकॉर्ड लिए थे एग्रीमेंट करके। जब इनका राजीनामा हुआ तब 75 लाख रुपए का साक्ष्य है, वो पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी शादी में जब वो गुड़गांव वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरी हुआ, उसके बाद में उसने अपील करी थी। उस अपील में भी राजीनामे के इसने 10 लाख रुपए लिए हैं। ये चीजें पत्रावली पर उपलब्ध हैं और साक्ष्य में आई है। सर ये बताएं कि पुलिस ने क्यों उसको झूठा माना, किस तरह से जो आरोप हैं क्या प्रमाणित हुए हैं अभी तक, और ये भी बताएं कि जयपुर वाले जो ज्वेलर का मामला है उसमें आपने कहा कि वो व्यक्ति अवसाद में था, वो पूरा मामला डिटेल में बताएं। ये जयपुर में जोटवाड़ा निवासी है, ज्वेलरी का काम करता है। इसने जीवनसाथी.com पर, इसकी पहली पत्नी एक्सपायर होने के बाद में जीवनसाथी.com पर इसने अप्लाई किया था। तब इसने अपनी एनुअल इनकम 1 करोड़ मोर दिखाई थी। उसके बाद में इसने रिप्लाई में ये जो लड़की है आरोपिया, ये इससे संपर्क किया, जो अपनी सीमा अग्रवाल। उसके बाद में इनकी शादी हो गई। शादी के कुछ महीने बाद ही ये यहाँ से अचानक ही सामान लेकर चली गई थी और बाद में वहाँ जाकर इसने ये दुष्कर्म संबंधी मुकदमा दर्ज करवा दिया देहरादून थाने में। क्या क्या उसमें आरोप लगाए थे सर मामले में? आरोप पे अप्राकृतिक मैथुन का लगाया था और देवर पे बलात्कार का आरोप लगाया था और दहेज का आरोप लगाया था।
पुलिस ने सीमा का इतिहास खंगाला तो उसे संदेह हुआ, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुकी थी। डीसीपी जयपुर पश्चिम अमित कुमार के निर्देश पर सीमा का भंडाफोड़ करने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसे ऑपरेशन लुटेरी दुल्हन का नाम दिया गया। सीमा पहले शादी करती और कुछ दिनों बाद दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज करवा देती, फिर समझौते के नाम पर पैसे वसूलती। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, अपना गुनाह कबूल कर चुकी है। सीमा कभी विधवा बनकर तो कभी कुंवारी लड़की बनकर तलाकशुदा पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी। सीमा के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के साथ ऐसी वारदात हुई हो तो वो भी फौरन पुलिस से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।